तो ये बात तो तय हो गई कि हमें एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि आपने कहा कि दूसरा सवाल आपका था कि पाकिस्तान में अभी जो फिल्में हैं वो इतना बिज़नेस क्यों नहीं कर पा रही, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं। आप देखिए 2016 की अगर हम बात करें, 2016 में पाकिस्तान में इंडियन फिल्में जो हैं वो पाकिस्तानी सिनेमा की जीनत हुआ करती थी, 2017 में भी थी, और 2016 में कोई कुल मिला के 19 फिल्में रिलीज़ हुई और उन 19 फिल्मों ने कोई 152 करोड़ का बिज़नेस किया कुल मिला के। फिर 2017 में हमने देखा कि 15 फिल्में रिलीज़ हुई, फिल्में कम बनी, लेकिन बिज़नेस जो था वो 142 का हुआ। बॉस फिल्म कैसी लगी? हाँ यार, फिल्म अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी, लेकिन और एक्टिंग से कुछ ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि भाई साउथ इंडियन मूवी ना यहाँ पाकिस्तान में आई है, इनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है और ये जो हॉलीवुड टाइप मूवी लग रही थी। हिंदुस्तान में 1000 फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर 12 फिल्में बनाने वाले नहीं हैं। तो मुझे भी अब गाड़ियाँ उड़ानी है यहाँ पर किसी की, मैं समझ नहीं आ रहा कि किसकी गाड़ी उड़ाऊँ। यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी मैं सोचना है महविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावर दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे कि कहीं ना कहीं शायद हमें अंदाजा नहीं है कि सिनेमा की जो पावर है, जो टेलीविजन की पावर है ग्लोबलाइजेशन में कितनी इंपॉर्टेंट। के लिए सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है। माल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। अगर आपने किसी भी ममालिक या किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही है। अभी कि हम बहुत फोकस्ड हैं अपने ही ऑडियंस के लिए, अभी हम अपनी ऑडियंस के लिए ज्यादा फिल्म बनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस अभी हमारे रेडार पे नहीं है। लेकिन लगता है कि अब हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब हर तरफ जो कंटेंट है वो किसी भी सरहद का पाबंद नहीं है। अगर आप बंद भी कर देंगे कंटेंट लोग देख लेंगे, एक्सेस उन तक होगा। तो अब वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबल नाउ, जो भारत 20 साल पहले सोचना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स टू कैच देम या उस लेवल तक जाने में भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आगाज तो करना है। क्या करना होगा? आता है कि बजट्स हैं, वो लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, दे आर द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि दे हैव बीन डूइंग इट, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट अबाउट इट, और उन्होंने उस चीज़ को जिस तरह दे हैव सक्सीडेड इन कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी ओपन नेशन, एंड यू नो दे हैव ऑलवेज बीन शोइंग द ब्यूटी ऑफ their own country, और वो हर चीज पे उन्होंने कैश किया है। उनका टूरिज्म इज फ्लरिशिंग। ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तानियों को जिस तरीके से दिखाया गया है, इससे भी पता चल रहा है कि भारत सरकार की अब ये किस किस्म की प्रायोरिटीज हैं सिनेमा के हवाले से। अगर हम बात करें है कि अब इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की तैयारी क्या है? इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कश्मीर के ऊपर, पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई। लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स उनको देखना होगा और ये देखने कि पाकिस्तान अपने एंटरटेनमेंट फ्रंट पर किस तरह से इस जंग को लड़ रहा है। वैसे एक कदम और बढ़ के कहूंगी, मेरा ख्याल है ओवरऑल मुसलमानों को, शायद हॉलीवुड हो, कहीं भी एक खास तरह के बॉक्स में डाल दिया गया है। जिस तरह से हम हमें दिखाते हैं पाकिस्तान को, वो हम ऐसे हैं नहीं, ना हम वैसे बात करते हैं, ना हम वैसे कपड़े पहनते हैं, ना हमारी खवातीन वैसे। उन्होंने अपने इमेज, अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक हमें पोर्ट्रे किया है। यू नो, ओपन टू अ वर्ल्ड ऑडियंस, लाइक नेटफ्लिक्स पे दुनिया भर है। आपको अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनल कहीं पे चीज लग रही है तो पीपल हैव टू गो एंड पे द टिकट एंड गो वॉच द मूवीज। इट्स वेरी इजी, आपके हाथ में फोन है और फोन पे नेटफ्लिक्स है जो कि दुनिया भर में है, और उस पे इस तरह के जो प्रॉपर इन्होंने जो एजेंडा बनाया हुआ है उस पे काम हो रहा है। और आप टाइमिंग चेक करें द स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इस तरह से उसको टाइम किया हुआ था कि जो सारी चीज, ये नैरेटिव जो है, ये जो इनका एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरा एजेंडा है, दिस इज ओनली टू इन्फ्लुएंस देयर ओन पीपल, ऑफ कोर्स द मासेस, क्योंकि जब इस तरह की फिल्में दिखाते हैं और इस तरह से हमेशा एक पाकिस्तानी जो है वो विलन ही होता है, तो ये माइंडसेट्स बना रहे हैं, लोगों के एटीट्यूड्स चेंज कर रहे हैं और हेट्रेड पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों में। क्योंकि सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में ओनली फिल्म्स इज द विंडो वेयर दे कैन सी हाउ अ नेशन इज और हाउ अ कंट्री इज और हाउ द पीपल आर। तो
ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर कहेंगे इसको, लेकिन इट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत चीज़ों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है. और आई थिंक हमें भी इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज हम पीछे रह जाएंगे इस तरह. हमारे नैरेटिव, हम काउंटर नैरेटिव इन सब फिल्म्स का कौन देगा? हमें देना पड़ेगा. और हमें वी शुड बी मेकिंग फिल्म्स फॉर नेटफ्लिक्स सो दैट द होल वर्ल्ड कैन सी कि हम कैसे लोग हैं, और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सामने लाने की जरूरत है. हाउ दे हैव प्लेड इट सो स्मार्ट थ्रू देयर बॉलीवुड, थ्रू दैट एंटिटी, कि उन्होंने दुनिया भर में जहां अंग्रेज होंगे ना, गोरे होंगे, फॉरेनर्स होंगे, दे विल बी लाइक इंडिया. You know, the feeling of देखिए हर मुल्क में प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं. नोबडी इज परफेक्ट, नो कंट्री इज परफेक्ट, लेकिन उन चीज़ों के होते हुए एक वेस्ट में अपनी एक ऐसी इमेज रखना विच इज यू नो क्या टॉलरेंट है, कि बहुत फन लविंग है, ओपन है, एक्सेप्टेबल है, वेलकमिंग है, वार्म है, वी सेलिब्रेट. उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट. हम लोगों को ऑन द अदर हैंड इट वाज वी ऑलवेज बीन शोन एज विलन्स, ऑलवेज बीन पीपल जो कि जिनके सब्जुगेटेड खवातीन हैं, जहाँ पे जो है वो कोई हुकूक नहीं है, माइनॉरिटीज, चाहे वो खवातीन है, चाहे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हर कुछ हमें ना एक बहुत ही एक अलग मिसरिप्रेजेंट किया गया है, अलग एक मखलूक दिखाया गया. 2016 में पाकिस्तान में इंडियन फिल्में जो हैं वो पाकिस्तानी सिनेमा की जीनत हुआ करती थी, 2017 में भी थी, और 2016 में कोई कुल मिला के 19 फिल्में रिलीज़ हुई, और उन 19 फिल्मों ने कोई 152 करोड़ का बिजनेस किया कुल मिला के. फिर 2017 में हमने देखा कि 15 फिल्में रिलीज़ हुई, फिल्में कम बनी, लेकिन बिजनेस जो था वो 142 का हुआ. उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमा के अंदर फुटफॉल था वो इसी वजह से था कि इंडियन जो कंटेंट था वो ज़्यादा था. जब पाकिस्तान के अंदर हमने बैन किया इंडियन कंटेंट को और पाकिस्तान में फिल्में जो हैं इंडिया की वो बंद हो गई, तो हमने देखा कि 2018 पाकिस्तान का पिछले 2007 से लेके अब तक का 2018 जो है वो सबसे कामयाब और सक्सेसफुल रहा. उसमें पाकिस्तान ने 266 करोड़ रुपए का बिजनेस किया इन टोटल. और अब हम 2019 में खड़े हैं. इस वक्त पाकिस्तान में 14 फिल्म्स रिलीज़ हो चुकी हैं, 14 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, और कुल मिला के हम अब तक जो बिजनेस है 8 महीनों में वो कोई हम कर चुके हैं 110 करोड़ रुपए का. तो बात यह है कि फार्मूला फिल्में भी बनती हैं पाकिस्तान में, रोमांटिक कॉमेडी भी बनती है. और बात यह है कि हमने अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को मैच्योर करना है. हमने उनको सिनेमा घरों में लेकिन फैसल वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने अपनी ऑडियंस को कैच करना, उनको सिनेमा तक लेकर जाना है. मगर उमर ये भी बड़ा मैटर करता है कि हमारा कौन सा पसंदीदा वहाँ पे हीरो मौजूद है, हीरोइन मौजूद है. कंटेंट अगर आपका अच्छा भी हो, अगर आपका स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा हो, मगर 2-3 चेहरे अगर आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली ऑडियंस इससे बोर हो जाती